नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथी। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में हम कल्ले कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके अपना के आप गेहूं में कल्ले आसानी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिन पे आपको ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है, अगर आप इन सबको शुरुआती अवस्था से ही ध्यान देते चलेंगे तो गेहूँ में ज़्यादा कल्ले भी आएंगे, अधिक फुटाव होगा, अच्छी ग्रोथ भी होगी और गेहूँ में अच्छा और ज़्यादा उत्पादन भी आपको देखने को मिल जाएगा। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप सभी से रिक्वेस्ट है SRJ किसान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान साथी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी फैमिली बढ़ती रहे। हम आगे बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करना भी मत भूलिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। बाद में आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो के नीचे ही आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको एक बार प्रेस कर देना है, जिससे वीडियो लाइक हो जाएगी। अगर आप लाइक नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या नहीं आती है। चलिए जानते हैं गेहूँ में हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत से ही आपको किसान साथियों ध्यान देना होता है। पहले कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो गेहूँ की बुआई समय से करना अनिवार्य होता है। समय से बुआई करते हैं तो वैसे भी अच्छे कल्ले आपके गेहूं में आ जाते हैं। समय से बुआई अगर आप नहीं करते हैं, देर से बुआई करते हैं तो कल्लों की संख्या में कमी हो जाती है, भले ही आप कुछ भी कर लीजिए। मान लीजिए आप दिसंबर के महीने में बुआई करते हैं, बहुत सारे किसान भाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से ही बुआई स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारे किसान भाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बुआई करेगा और जो किसान भाई दिसंबर या फिर लास्ट दिसंबर में बुआई करेगा, तो इन दोनों किसान भाइयों की कल्लों की संख्या में अवश्य आपको अंतर दिखाई दे जाएगी। जो पहले बुआई करते हैं उसमें अच्छे कल्ले आते हैं, जितनी देर में बुआई करेंगे उतना कल्ले कम आएंगे, पैदावार में उतना ही कमी देखने को मिल जाएगी। फिर भी हम बहुत सारे तरीके आपको बताएंगे जिससे आप कल्लों की संख्या में सुधार कर पाएंगे। चलिए शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कल्ले बढ़ाना आप चाहते हैं तो पहली बात आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा समय समय पर आपको सिंचाई करनी है और पहली सिंचाई पर आपको फोकस करना है। मान लीजिए बहुत सारे किसान भाई पहली सिंचाई कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगले साल आप ये बातें याद रख सकते हैं। और जो किसान भाई सिंचाई नहीं कर पाए हैं अभी, तो वो किसान साथी जल्दी से जल्दी पहली सिंचाई कर लीजिए। 21 से 25 दिन का वो समय होता है जब हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। और पहली सिंचाई हमेशा हल्की करनी होती है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। तो ये तो पहली सिंचाई की बात हो गई। अब पहली सिंचाई पे हम कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं जो आपको अवश्य डालना है। यहीं से कल्लों की बढ़वार वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हम करते हैं। मतलब पहली सिंचाई के बाद जो हम खादें डालते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे कल्लों के विकास पे होता है। तो बहुत सारी ऐसी खादें होती है जिसका हम प्रयोग इस अवस्था में करते हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं। और इसका इस्तेमाल 25 से लेकर 35 दिन के अंदर आपको कर देना है। ये समय काफ़ी अनुकूल होता है इन सभी खादों के इस्तेमाल करने का। तो सबसे पहले हम डालेंगे यूरिया। बिना यूरिया के किसी भी पौधे का विकास संभव ही नहीं है। पौधे में वानस्पतिक विकास होगा ही नहीं, पौधे में हरापन आएगा ही नहीं। तो आपको यूरिया तो अवश्य डालनी ही पड़ेगी। वैसे बुआई के समय भी आपको 25 kg यूरिया डालनी चाहिए। और पहले पानी की अगर हम बात करें तो पहले पानी के बाद आपको 40 किलोग्राम यूरिया फिर से डालनी है, जिससे अच्छे से विकास हो सके, अच्छे कल्ले, अधिक फुटाव, वानस्पतिक विकास अच्छे से हो, पौधे में हरापन आए, पौधे की विकास दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ सके। तो इसके लिए 40 kg यूरिया पहले पानी पे आपको किसान भाई अवश्य डालना चाहिए। अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे हमारे किसान भाई नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसान साथी इस अवस्था में नैनो यूरिया भी चाहें तो डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक तरीका आप अपना लीजिएगा। अगर आप यूरिया डालते हैं तो 40 kg यूरिया डालना होता है। नैनो यूरिया डालते हैं तो 2 से लेकर 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से नैनो यूरिया का इस्तेमाल भी आप इस अवस्था में कर सकते हैं। अच्छा लाभ आपको तब भी देखने को मिल जाएगा। नैनो यूरिया का आपको छिड़काव यानी खड़ी फसल में स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई, यूरिया हमें डालनी है। इसके साथ में किसान साथियों आपको डालना है सल्फर। सल्फर डालने से अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप सल्फर डालते हैं तो बढ़िया लाभ देखने को मिलता है, अच्छे से कल्ले आएंगे, आपके पौधे में हरापन आएगा। आपके पौधे में जो भी आप नाइट्रोजन डालते हैं तो नाइट्रोजन की ये उपलब्धता को काफ़ी बढ़ा देता है। ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे नाइट्रोजन ग्रहण कर पाएंगे, जिससे पौधे की विकास में काफ़ी तेज़ी आएगी, पौधे में हरापन भी आएगा। जो सल्फर होता है, सल्फर की कमी से क्या होता है, जो नई पत्तियाँ गेहूँ में आती हैं उसमें पीलापन आ जाता है। तो अगर आपकी गेहूँ में नई पत्तियों में पीलापन आ गया है तो समझ लीजिए कि आपके भी गेहूँ में सल्फर की कमी हो गई है। सल्फर के इस्तेमाल से हरियाली तो आती ही आती है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ा देता है, आपकी मिट्टी के pH वैल्यू को कम करता है, मिट्टी में काफ़ी सुधार करता है। इसको मिट्टी का टॉनिक भी बोला जाता है। तो जो 90% वाला या फिर 80% वाला जो सल्फर आता है,
इसके किसान साथियों 3 से 4 किलोग्राम मात्रा यूरिया खाद के साथ मिला के आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। तो दूसरी चीज़ आपको डालनी है कल्ले बढ़ाने के लिए सल्फर, हमेशा अच्छा काम करेगा। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर यहाँ पे हमने रखा है जिंक। जिंक के इस्तेमाल से भी बढ़िया लाभ देखने को मिलता है। पौधे में हरापन, अधिक फुटाव, अच्छे से कल्ले आते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होती है, पौधे भोजन अच्छे से सही ढंग से बना पाते हैं, पौधे का सारा सिस्टम सही से काम करेगा, तभी आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले आएंगे। तो जो जिंक सल्फेट आपको डालना है जो आता है 33% वाला, इसकी आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका इस्तेमाल जब आप यूरिया डालते हैं, सल्फर डालते हैं, उसी खाद में मिला के कर देंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। एक साथ आप 3 चीज़ें बड़ी आसानी से मिला के उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 33% वाला कई बार हमें नहीं मिलता है, तो जो 21% वाला जिंक आता है, इसकी आपको 7 से लेकर 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक डाल देना है। अच्छा लाभ इससे भी आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छी बढ़वार होगी, हरापन आएगा, भोजन अच्छे से पौधे बना पाएंगे। तो तीसरी चीज़ हो गई जिंक सल्फेट। अब चौथी चीज़ आपको क्या डालना है? चौथी चीज़ आपको पहले पानी के बाद डालना है कोई भी आपको दानेदार वाले जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, जिससे आपके पौधे में जड़ों के विकास में तेज़ी आती है। ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड इसमें होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सागरिका की, तो सागरिका दानेदार भी आप डाल सकते हैं। 2 तरह से आते हैं, एक आता है सागरिका जेड++, एक आता है सागरिका गोल्ड। सागरिका जेड++ में बहुत सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, जबकि सागरिका जो गोल्ड होता है इसमें भी बहुत सारे तत्व होते हैं। इनके साथ साथ इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड पाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से किसान साथियों क्या होता है, इसके इस्तेमाल से आपके जड़ों के विकास में तेज़ी आती है, जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। क्योंकि पहले पानी जो होता है, पहला पानी हम जड़ वाली अवस्था में ही लगाते हैं, जड़ों का विकास इस समय स्टार्ट होता है, और जब जड़ें अच्छे से विकसित होंगी तभी आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले आ पाएंगे। तो यहाँ पे जड़ों के विकास में काफ़ी तेज़ी लाएगा, आपके पौधे भोजन काफ़ी अच्छे से काफ़ी जल्दी से बना पाएंगे, आपके पौधे में हरापन भी आता है, अच्छी सी ग्रोथ होती है, काफ़ी तेज़ी से बढ़वार होती है, इसलिए हम इसको ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं। तो यहाँ पे सागरिका दानेदार आप डाल सकते हैं। इसकी आपको 10 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है, यानी 10 किलोग्राम सागरिका पहले पानी के बाद अगर आप डालते हैं, अच्छा लाभ देखने को आपको किसान भाइयों मिलने वाला है, अधिक बढ़वार आपको देखने को मिलने वाली है। तो हमने 4 चीज़ें आपको बता दी। यूरिया 40 kg, और सल्फर आपको जो आता है 80 या 90% वाला 3 से 4 किलोग्राम, जिंक सल्फर 33% वाला 5 किलोग्राम, या फिर 21% वाला आपको 7 से 8 किलोग्राम, और जो सागरिका दानेदार आपको डालनी है 10 किलोग्राम। ये 4 चीज़ें पहले पानी के बाद अगर आप डालते हैं, अच्छे से कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ किसान भाइयों आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे तो हमने जान लिया कि हमें मिट्टी में क्या डालना है। अब हम जानते हैं कुछ और तरीके जिसके द्वारा भी आप कल्ले बढ़ा सकते हैं। वो तरीका है NPK खादों के इस्तेमाल का। NPK खादों में किसान साथियों जब आपकी फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो जाती है, तब आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। और पहला NPK आपको डालना है NPK 19-19-19। इसके इस्तेमाल से बढ़िया लाभ देखने को मिलता है, काफ़ी तेज़ी से एक बूस्टिंग का काम करेगा, आपके पौधे का विकास दर काफ़ी तेज़ी से होगा, अच्छे से हरियाली आएगी, पौधे में हरापन आएगा। इसमें 19% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन यहाँ पे आपके पौधे में जो वानस्पतिक विकास होता है उसमें तेज़ी लाता है, पौधे में अच्छे से कल्ले आते हैं, हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है। फास्फोरस भी इसमें 19% पाया जाता है, जिससे जड़ों के विकास में तेज़ी आती है। फास्फोरस का मेन काम ही होता है जड़ के विकास में हेल्प करना। जो इसमें पोटेशियम होता है, पोटेशियम तने को मजबूत करता है, पौधे को आपको रोग बीमारी से लड़ने में मदद करता है, यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है, जिससे आपके पौधे में जल्दी कोई रोग, जल्दी कोई बीमारियां नहीं लग पाती हैं। तो यहाँ पे तीनों खादें काफ़ी अच्छे से काम करती है। पोटेशियम बाद में आपके दाने के विकास में, फल फूल के निर्माण में भी हेल्प करता है, जिससे अच्छी बालियाँ भी आती हैं। तो ये जो NPK 19-19-19 है, इसका इस्तेमाल आप चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं। पहली बार अगर आप इसको डालते हैं तो इसका इस्तेमाल आपको 30 से 35 दिन पे करना है। इसके 10 से 15 दिन के बाद दोबारा से फिर से आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। आप चाहें तो NPK 19-19-19 के साथ में कोई भी लिक्विड वाला जो ग्रोथ प्रमोटर आता है इसको भी डाल सकते हैं। मान लीजिए सागरिका दानेदार आप मिट्टी में नहीं डालना चाहते हैं, तो सागरिका दानेदार की जगह पे सागरिका लिक्विड भी आप NPK 19-19-19 के साथ में दे सकते हैं। अच्छा लाभ किसान भाइयों आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो सागरिका लिक्विड अगर आप डालते हैं, तो सागरिका लिक्विड अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो यहाँ पे NPK को आपको डालना है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर तक, और जो आपको सागरिका लिक्विड डालनी है, सागरिका लिक्विड 250 से लगभग 400 या 500 ml, अधिकतम 500 ml, कम से कम 250 ml आपको डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में 250 से 500 ml मात्रा पर्याप्त होती है। तो आपको सागरिका लिक्विड और NPK 19-19-19 डाल देना है, अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा, अच्छे कलने आएंगे, अधिक फुटाव होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी। किसान साथियों इसके साथ साथ बस
कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। नमी की कमी आपके खेत में नहीं होनी चाहिए। नमी की कमी हो जाती है कल्ले निकलते समय तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती है, कल्लों का विकास सही रूप से सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो जो हमारी हल्की मिट्टी है वहाँ पे देखा गया कि नमी यानी पानी काफ़ी जल्दी सूख जाता है, तो वहाँ पे आपको मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करनी है। यहाँ पे मैं कोई समय आपको नहीं बताऊंगा। जब भी आपको लगे कि हाँ नमी खत्म हो रही है तुरंत ही आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई के बाद ही आपको समस्त खादें डालनी है, बिना नमी के कोई भी खाद मत डालिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद।